चलो एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं 6 महीने की थी एटलीस्ट, तब मेरे मम्मी पापा ने एक ज़मीन ली थी जो कि मेरी नानी ने ही दिलाई थी। कहा था कि यहीं ले लो, यहीं साथ में रहोगे पास में तो अच्छा रहेगा। जो कि मेरी मम्मी के मौसी मौसा थे, उनसे ली थी ज़मीन। और ज़मीन ले ली, पूरा पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया। बट जब बाद में घर बनाने के लिए वहाँ हम लोग गए, तब हमें पता चला कि वो ज़मीन दान की थी। तब हमारे मम्मी पापा ने कहा, पैसे वापस मांगे कि हमारा पैसा वापस कर दो या तो हमें कोई और ज़मीन दो। तो उन लोगों ने मना कर दिया। एटलीस्ट ये सो कॉल बुढ़िया जो मेरी नानी कहलाती है, ये कह रही है, अरे बेटा क्या करना है, अब तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। मतलब वो अपनी बहनोई को देख के अपनी बेटी को भूल गई। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आगे जा कर के जो इनकी सो कॉल्ड बेटी, मेरी नानी की जो बेटी मेरी मौसी लगती है, वो तो मौसी कहने का मन भी नहीं करता, उसको उसी घर में प्यार हो गया जिन लोगों की वजह से इतना कुछ बुरा हुआ। हमारा ज़मीन फंसा, इतनी लड़ाई हुई, इतनी सब कुछ हुआ, इतना केस, सब कुछ मुकदमा, हर चीज़ हुआ। और वो नेता था, इसलिए हमारा केस कुछ हो नहीं पा रहा था। वो पैसे खिला देता था पुलिस को हर बार और वकीलों को भी, इसलिए हमारा केस हो नहीं पाता था। बट कुछ समय बाद इस सुमन को उसी घर में प्यार हो गया। मतलब उसको शर्म भी नहीं है, एक भी बार सोची नहीं कि जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया उसके घर में उसके साथ ही ऐसा कर रही है। जिस बहन ने उसको पाल पोस के बड़ा किया उसी के साथ ऐसा कर रही है। बट फिर भी इतना इसका प्यार चढ़ा हुआ था कि इसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। 2 साल बाद पता चला, बहुत समय बाद पता चला कि इसने कोर्ट मैरिज कर ली है। और इसकी नौटंकी तो देखो। इसके ससुराल वाले सोचे कि अरे थोड़ी बहुत नौटंकी कर लेंगे, शादी करा लेते हैं, मोटा दहेज भी मिलेगा, इसके बाप से खूब दहेज ऐंठ लेंगे और फिर बहन की ज़मीन जो है उसका पैसा भी नहीं वापस करना होगा। यही सोच के शादी करा दिए ये लोग। बस इसी बात का मेरे पापा को इतना बुरा लगा, बस इसी बात से मेरे पापा ड्रिंक करने लगे, लड़ाई करने लगे। तो ये लोग मेरे बाप को ही गलत ठहराने लगे कि वो लड़ाई करके ऐसा किया वैसा किया। बट ये लोग पैसा देने का नाम आज तक नहीं लेते हैं कि पैसा दे दें या ज़मीन दे दें। मतलब इतने गिरे हुए 2 कौड़ी के घटिया लोग हैं इस संसार में। और उसके बाद भी ये सुमन ने इतने साल हो गए शादी के, एक भी बार अपनी सास से ये नहीं कही कि दीदी का पैसा क्यों नहीं वापस की। एक बार उसने कहा था सिर्फ, तब उसकी सास ने कह दिया कि हिस्सा नहीं लोगी अपना। तब से इसने आज तक कभी कहा नहीं। मेरा भाई मरते मरते मर गया हॉस्पिटल में, एक भी बार ये लोग पैसा नहीं देने आए। और ये 2 कौड़ी की सुमन।